हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। तो सभी जन घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे, ये सोचकर आज की कहानी शुरू करेंगे। आज की कहानी भी बोल सकते, जानकारी भी बता सकते। गणेश जी की तुलसी से क्या दुश्मनी है। सबने सुने होंगे गणेश जी की पूजा में तुलसी को नहीं लेते। उसी तरह हम शिव जी की पूजा में भी तुलसी को नहीं डालते, यानी हम शिव जी की पूजा में भी तुलसी यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते उसके बारे में है। गणेश जी की पूजा में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। इसी तरह शिव जी के पूजा में भी अगर आज तक यानी कल तक आपने यूज़ किया तो आगे से मत कीजिएगा। इसकी कारण अभी हम बताएंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम का विवाह तक तुलसी से होता है, वही तुलसी भगवान गणेश को अप्रिय क्यों है। इतनी अप्रिय कि भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। तो चलिए, इसके संबंध में एक बहुत ही पौराणिक कथा है। तो आज हम वो पौराणिक कथा। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की नवयौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणिरत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। गणेश जी अधिक सुंदर दिख रहे थे। तुलसी श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मांशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को ना कर दिया। श्री गणेश द्वारा अपने विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश के 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। इस पर श्री गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी बनने का शाप सुनकर तुलसी डर गई। तब तुलसी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश से माफ़ी मांगी और यह निवेदन किया कि उन्हें वह इस कठोर श्राप से मुक्त कर दें। भगवान गणेश की नाराज़गी तुलसी के इस आचरण से कुछ तो कम हुई और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। गणेश जी ने कहा कि श्राप के अनुसार तुम्हारी शादी इस जन्म में एक राक्षस से अवश्य होगी, जिसका नाम जलंधर होगा, लेकिन अगले सारे जन्म में तुम पेड़ बनेगी और कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। तब तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी और उनकी पूजा में तुम्हारा एक प्रमुख स्थान होगा। महाविष्णु पर तुलसी पत्ते चढ़ाए जाने पर वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, पर तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे शाप दिया है, अतः मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहूँगा। इसलिए मेरी पूजा में तुम्हारा चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तो उसी दिन से यानी तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार वास्तव में तुलसी भगवान विष्णु से विवाह की इच्छुक थी। इसी मनोकामना के साथ वह स्थान स्थान पर तप कर रही थी और तीर्थ यात्रा कर रही थी।
परंतु विडंबना यह थी कि उसने कभी भी विष्णु भगवान को देखा नहीं था, जिससे वह उन्हें पहचानती नहीं थी। जब उसने गणेश जी को देखा तो माता सरस्वती ने उसकी बुद्धि फेर दी और गणेश जी के तेज को देखकर उसे लगा कि शायद यही वे भगवान हैं जिनसे मैं विवाह करने के लिए घूम रही हूँ। इस भूल से उसने गणेश जी का अपमान कर दिया, जिसके कारण गणेश जी उससे नाराज़ हो गए और उसे अपनी पूजा में वर्जित कर दिया। जैसे गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाते, वैसे ही शिव के भी तुलसी नहीं चढ़ती है, क्योंकि भगवान शिव ने तुलसी के पति को मारा था, जो कि एक राक्षस था। तुलसी और जलंधर की कहानी तो पता होंगे, अगले बार मैं बताएंगे आपको। तुलसी का विवाह जलंधर के साथ हो, वो एक राक्षस रहता है और फिर बाद में शिव जी उनका वध कर लेते हैं। वो भी थोड़ा सा छल करना पड़ता है विष्णु को माया करके, फिर वृंदा का पता भंग करके उसके बाद ही जलंधर का वध शिव कर देते हैं। फिर गणेश जी की पूजा में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, सभी को पता चले करके उम्मीद करती हूँ। आज की कहानी इतना ही है, फिर से मिलेंगे एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।